नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय डॉल्फिन के ग्राउंड पर समर कैंप का आयोजन चल रहा है, जहां पर अलग अलग विद्यालयों के बच्चों सुबह योगा कार्यक्रम में पहुंचते हैं एवं शाम को अन्य खेलों के लिए ग्राउंड पर पहुंचते हैं, जहां पर नवांकुर विद्यापीठ के खेल शिक्षक विजय शर्मा बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। ग्राउंड पर कुछ बच्चे भी प्रशिक्षण देते नजर आए, जिन्होंने इसी ग्राउंड पर खेल प्रशिक्षण लिया है। शारीरिक विकास के लिए ग्राउंड पर प्रतिदिन बच्चे पहुँचते हैं और अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण लेते हैं। शहर में व्यवस्थित स्टेडियम न होने के कारण अलग अलग स्कूलों के बच्चे डॉल्फिन ग्राउंड पर खेल प्रशिक्षण लेते हैं। इसी प्रकार कई बच्चे SGS कॉलेज के ग्राउंड पर प्रतिदिन व्यायाम करने जाते हैं। शासन द्वारा जो समर कैंप चलाए जा रहे हैं, उनमें सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बच्चों को पहले सीनियर बच्चे आते थे जो हमें सिखाते थे, कोच भी सिखाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक बताते हैं, हमें आगे पहुंचाते हैं। HGFI गेम के जरिए हम बाहर जाते हैं यहाँ से, योगा में, खो खो में, एथलेटिक्स गेम होता है, यहाँ पे 3 गेम होते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग गए थे एथलेटिक्स से नेशनल पे गए थे, तो वहाँ पे नेशनल में अच्छी सुविधाएं भी थी और इससे क्या होता है कि और हमें और आगे का भी पता चलता है, इससे हम आगे भी जा सकते हैं। और भी बच्चे हैं जिसको अभी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं आ रहा हूँ कम से कम 3-4 सालों से। तो यहाँ पे जो हमारे शिक्षक हैं विजय आचार्य जी, तो वो हमें खिलाते हैं और हमें बताते हैं सब गेम के बारे में। और यहाँ पे जो जितने अलग अलग स्कूल से भी आते हैं और हमारे स्कूल से भी रहते हैं बच्चे, और इन्हें जो अभी समर वेकेशन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं, दोनों टाइम चलता है। तो यहाँ पे हम भी पहले हमारा भी समर वेकेशन चला था और हम भी आते थे पहले, जैसे ये लोग छोटे छोटे वैसे हम भी आते थे। तो अब इन लोगों को हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस समय डॉल्फिन के ग्राउंड पर खड़े हैं और यहाँ पर अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पर खेल प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, खेलते हैं और अपने शारीरिक रूप से जो पूरा उसका वो रहता है उसके लिए यहाँ पर खेल के माध्यम से शारीरिक विकास करते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी जानकारी नहीं रहती। हम जानना चाहेंगे कि कब से यहाँ पर इस प्रकार बच्चे आते हैं और क्या यहाँ पर उनके लिए सिखाया जाता है। हमारे यहाँ एथलेटिक्स, खो खो, योगा, इन 3 खेलों का ग्रीष्मकालीन विशेष प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है और सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8, साढ़े 8 बजे तक और शाम को 5, साढ़े 5 बजे से लेकर के 7, सवा 7 बजे तक बच्चे यहाँ व्यवस्थित रहते हैं और अपने अपने खेलों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने एथलेटिक्स का भी लगाया था, इस साल भी लगा हुआ है। हमारे बच्चे हर साल नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा जो लगाए जाते हैं उनका पता नहीं कितने बच्चे उनके आते हैं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ 60-70 बच्चे, कभी कभी 100 बच्चे भी हो जाते हैं दोनों टाइम को मिला करके, और लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो स्टेडियम भी नहीं है शहर में, उसकी स्टेडियम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना फ़र्क पड़ता है सर कि वहाँ प्रशिक्षण कौन दे रहा है, उनमें कितना टैलेंट है, वो कितना जानते हैं। और देखने में तो ये भी आया कि जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो प्रोफेशनली लोग हैं, वो वही बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो उनसे मासिक शुल्क वसूलते हैं। तो ये तो वही लोग खेल कूद पाएंगे जिनके पास पैसा है और जो अपने बच्चों को पैसा दे करके वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कराना चाहते हैं। तो आपने देखा शासन की योजनाओं का लाभ किस प्रकार लोगों को मिलता है, अपने आप में दावे और वादे खोखले नजर आती हैं। अगर इस प्रकार के यहाँ पर बच्चों को बुलाकर ये तैयारी ना कराई जाए तो कई बच्चे खेलों से ही वंचित रह जाएं। भारत टाइम्स के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।